सो हेलो एवरीवन। अगर ये वीडियो अब तक आया है तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ। स्क्रॉल मत करो क्योंकि ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। ये एक टाइमलेस मैसेज है और ये आपके लिए ही है। क्या आपको कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि सब कुछ चल तो रहा है लेकिन अंदर से ना आपको पता है कि मैं बहुत कुछ संभाल रहा हूँ लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा, आपकी स्ट्रगल्स को कोई नोटिस नहीं कर रहा। अगर ये लाइन आपके दिल को लगी है तो ट्रस्ट मी, दिस रीडिंग इज फॉर यू ओनली। और एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज, अगर आप चाहते हो कि रीडिंग आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं कि जो आज ये डिवाइन का डाउनलोड मुझे आ रहा है क्या वो हमारे कार्ड शो कर रहे हैं। सो लेट्स चेक योर एनर्जी। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और जिस भी भगवान को, जिस भी विधाता को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए और उन्हें बोलिए कि मेरे लिए एनर्जी सेंड कीजिए। डेफिनेटली आप इन कार्ड्स में जितनी अपनी श्रद्धा डालेंगे, जितनी अपना विश्वास डालेंगे, एनर्जी इज ऑल अबाउट बिलीव। जितना आप विश्वास रखेंगे उतना ही अच्छा आपका रीडिंग्स आती हैं, आपकी रीडिंग्स आती हैं। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। अपनी करंट सिचुएशन को, करंट एनर्जी को महसूस कीजिए। जो भी आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं उसे महसूस कीजिए। हे मेरे दाता, हे मेरे विधाता, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए जो भी एनर्जीज हैं, जो भी उनके मन में दुविधा है, जो भी सवाल है, उसका जवाब भेजिए, उन्हें क्लैरिटी दीजिए। हो, इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं आज यही वाले कार्ड्स ले रही हूँ। ये कार्ड्स बार बार गिरे हैं। नाइस। क्या कार्ड्स आए हैं देखिए आप। और ये वाला कार्ड जो सबसे पहले आया था, अमेजिंग, अमेजिंग एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, जो भी मुझे डाउनलोड आ रहा था ये कार्ड्स एग्जैक्टली उसी एनर्जी को दिखा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज ये कार्ड्स आपको भेज रहे हैं। सो अगर मैं सबसे पहले जो बात करती हूँ एनर्जी की, वो मैं बात करती हूँ टू ऑफ पेंटिकल्स की एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। और हाँ, हर्मिट की भी मैं बात करूंगी सबसे पहले। ध्यान से देखो इन कार्ड्स को। यहाँ पे एक इंसान के आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो जद्दोजहद कर रहा है जिंदगी में। और यहाँ पे वो दो चीजों को जगल कर रहा है, दो चीजों को इधर उधर कर रहा है। कंफ्यूजिंग कार्ड है ये, बड़ा कंफ्यूजन को दिखाता है। और यहाँ पे एक इंसान शांति से लालटेन लेके खड़ा है, अपने विचारों विमर्श में डूबा हुआ है, संसार से दूर है, ऐसा कुछ ये कार्ड दिखा रहा है। और ये जो सभी कार्ड्स आए हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि आप लाइफ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, बहुत सारी ना मल्टीपल चीजें आप हैंडल कर रहे हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, बहुत सारी डिसीजंस हो सकती हैं। और पता है इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हैंडल कर रहे हो। बट हाँ, अंदर से ना डीप डाउन आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही हैं मेरे लिए। और बाहर से लोग क्या देख रहे हैं कि ये इंसान तो सब कुछ कितने अच्छे से बैलेंस कर रहा है, वाओ सब कुछ लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है। बट सच ये है कि आप जितना स्ट्रांग दिखते हो, आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ रहा है। अंदर से आप बहुत ज़्यादा खाली हो, वॉइड है आपके अंदर। चाहे लाइफ में कितना भी केओस हो, कितना भी शोर मचा हुआ है, आप रुकते नहीं हो, आप गिरते नहीं हो, आप समहाउ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जीज आ रही है। और एक और चीज, आप शोर नहीं मचाते हो, आप वो इंसान नहीं हो जो हर किसी को बताए कि मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ना ये चल रहा है, मुझे ना इस चीज में ऐसा हो रहा है। आप सब कुछ अपने अंदर रखते हो, आप चुपचाप सब कुछ हैंडल करते हो, शांतली, एकदम शांत तरीके से, कामली सब कुछ हैंडल कर रहे हो। और अगर ये सब आपको रिलेट कर रहा है ना तो कमेंट में लिखो आई एम हैंडलिंग इट,
यस दिस एनर्जी इज माइन, यस लिखिए आप, और एनर्जी और स्ट्रांग हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड आया था ना, वो एनर्जी एक्सपेंशन को दिखाता है। द हर्मिट ये जो है एनर्जी को दिखाता है। आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, चाहे आपको पूरा पाथ क्लियर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी आप रुक नहीं रहे हो। आप अपनी विजडम को यूज कर रहे हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपको विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आप विश्वास करें, और ये बहुत ही बड़ी बात है। बिलीव मी, दिस इज वेरी वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर इतना सब कुछ भी जगल करके एक इंसान इस लेवल का माइंडसेट रख रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। आप देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्ड आया था ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ सब कुछ स्लो क्यों चल रहा है, मुझे जो चाहिए वो अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला, तो यूनिवर्स का जवाब है क्योंकि जो आ रहा है वो टिकने वाला है। समझो आप इस चीज को, कि अब जो आपके लाइफ में आएगा ना, वो कोई टेम्पररी थिंग्स नहीं होंगी कि आया गया, नहीं, वो कुछ परमानेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ बड़ी ग्रोथ आ रही है। जितना स्लो चीजें आ रही हैं उतना ही परमानेंट होंगी, वो उतनी ही स्टेबल होंगी। और अगर आज ही सब मिल जाता ना, तो शायद आप हैंडल भी नहीं कर पाते इन सब चीजों को। इसलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है उस मेजर शिफ्ट के लिए। समझ रहे हैं आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगी कि आप फाइनल स्टेज पे हैं। सोचो 3 स्टेजेस थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अभी जो है ना, आप फाइनल पे हो। सबसे पहली स्टेज थी एक स्ट्रगल की, ठीक है। उस स्ट्रगल से आपने बहुत कुछ सीखा, तो आप कर गए स्टेज नंबर 2 पे, दैट इज लर्निंग, ठीक है। अब आप स्टेज नंबर 3 पे हो, जो कि है रिजल्ट की स्टेज, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ना और वेट करना है, उसी तरीके से जिससे अपने स्ट्रगल में शांति रखी है ना, उसी तरह से। यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहे हैं डोंट डाउट योरसेल्फ। अपने ऊपर कभी भी ना डाउट मत करो, ये टाइम डाउट का है ही नहीं। आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास शार्प माइंड है, आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर है। आप वो इंसान हो जो वो सोच सकता है जो दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते हैं। आप वो कर रहे हो, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी। तो आपका जो ब्रेन है वो गिफ्टेड है, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत गहरी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट में। आप अपने ऊपर ना डाउट करने लग जाते हो कि मैं ये कर भी पाऊंगा, मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, यू आर ए चोजन वन। यूनिवर्स बोल रहे हैं जानकर भी अनजान मत बनो। आप जानते हो कि क्या करना है, बस आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ योर ककून। आपको अपने उस ककून से बाहर निकलना है। आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो, अब बाहर आने का टाइम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। रास्ता आपके सामने है, आपको पता है कि क्या करना है, बस आप खुद को रोक रहे हो। तो अब आपको वो रोकना नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाइए। और एक हिडन मैसेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। तो क्यों ना आप उस चीज़ को यूज़ करो। आपको इन सभी अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करना है। और लास्टली मैं ये कहूँगी कि टाइम डाउट का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने डाउट किया तो आपका डेफिनेटली डिले होगा, आपकी सारी चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। तो अभी ही हायर टाइम है, आपको अपनी चीज़ों पे काम करना है। और अगर ये रीडिंग आपके लिए थी तो कमेंट पे प्लीज़ लिखिए आई ट्रस्ट माई सेल्फ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एज आई ऑलवेज से, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी रीडिंग रैंडमली हर किसी को नहीं मिलती है। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।